क्या एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल 75 डेज में कंप्लीट करना पॉसिबल है? मेरा काउंटर क्वेश्चन है, अगर आप एक अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हो तो फिर चॉइस भी क्या है? ये पॉसिबल है सिर्फ तब जब आप गाइडेड अप्रोच के साथ काम करते हो, नो नॉनसेंस लॉन्ग वीडियोस जो कोर्सेज हैं उनको आप अवॉइड करते हो, जो 400 800 और 1200 घंटे के कोर्सेज हैं, एंड एग्ज़ाम में जो पूछा है उसी के इर्द गिर्द काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच में प्रिपरेशन करते हो। टोटल 6 स्टेप्स में एंथ्रो अगर आप प्रिपेयर करते हो तो 75 डेज में एटलीस्ट इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि 260 270 तक आप पहुंच जाओ। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस पे। स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में, मेरा नाम है कृष्णा। सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है, मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट के लिए हम बात करेंगे। जो भी मुझे जानते हैं दे नो कि मैं कोई भी नॉनसेंस बात नहीं करता हूँ। दिस वीडियो इज़ नॉट क्लिकबेट। आपको मेहनत बहुत लगेगी ये करने में, बट रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे। सबसे पहला काम हम करेंगे रीअरेंज सिलेबस, जो आपको डे 1 पे, डे 0 पे इनफैक्ट मिल जाएगा, एंड टॉपिक वाइज अनसॉल्व पीवाईक्यूज ये भी डे 0। ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को इधर से उधर कर देंगे, राइट। आपका मैक्सिमम टाइम इनके इर्द गिर्द, बेसिकली टॉपिक वाइज अनसॉल्व पीवाईक्यू, इनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करना चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो। डे 0 पर अगर आप ये पीडीएफ चाहते हो फ्री, देन यू हैव टू डू दिस। रेटस 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक जो आपको ऑनेस्ट रिव्यू लगे, एक डिटेल्ड रिव्यू भी लिखो एंड हमें शेयर करो। विल शेयर द फाइल विद यू। समझते हैं रीअरेंज सिलेबस क्यों ज़रूरी है। पेपर 1 में टॉपिक है कल्चरल इवोल्यूशन। यहाँ आप लिस्ट देखो, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक से लेकर न्यूलिथिक, कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन। पेपर 2 में प्री हिस्टोरिक में ये सारी चीज़ें कॉमन है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है बट ले दे के सेम चीज़ है। फिर यहाँ पर प्री हिस्टोरिक के नाम पे इंडस सिविलाइजेशन आ जाती है एंड कुछ और टॉपिक। फिर पैलियो एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें हम मेनली 3 चीज़ें पढ़ते हैं, रामापिथेकस, शिवा या सिवा लिखा सिवा है, पिथेकस एंड नर्मदा मैन, राइट। तो अब इसका बेनिफिट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, एक तो हम साथ में पढ़ लेंगे चीज़ें पेपर 1 पेपर 2 की, राइट, इधर का उधर अप्लाई कर लेंगे। मान लो एक टॉपिक लेते हैं नियोलिथिक, ये पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं, 2025 में पूछा, एंड ये पेपर 2 के ओवरऑल क्वेश्चन है, जिसमें लास्ट क्वेश्चन 2024 में पूछा। अब अगर आप ट्रेंड देखो, 2024 में इन्होंने कह दिया मेहरगढ़ के फूड प्रोडक्शन के एविडेंस दो। अगर आप सिलेबस में ट्रेस करोगे देन यू विल कम टू नो कि नियोलिथिक है। अब जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है पेपर 2 में, नेक्स्ट ईयर इन्होंने पेपर 1 में नियोलिथिक के टाइम का एक ओरिजिन ऑफ फूड प्रोडक्शन पूछ लिया, राइट। एक तो आपको आइडिया लगेगा पेपर 2 का पेपर 1 में आप एग्जाम्पल दे सकते हो। दूसरा, जैसे मान लो ये इन्होंने गॉर्डन चाइल्ड, इनका स्टेटमेंट है नियोलिथिक कल्चर इज अ रिवॉल्यूशन, ये एक थिंकर का नाम है और ये 2010 में पूछा। ये लाइन आप एज सच यूज कर सकते हो, एज पर गॉर्डन चाइल्ड, राइट। तो मैं सीधे कहीं भी ये क्वेश्चंस हैं वहाँ पर एज इंट्रो लिख सकता हूँ, एविडेंस ऑफ फूड प्रोडक्शन सीधे लिखूँ गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार ये चीज़ कहलाती है। तो बेसिकली पेपर 1 पेपर 2 साथ में करने के ये बेनिफिट हैं। रीअरेंज सिलेबस का यही मतलब है। सेम थिंग जब हम रिलीजन के यूनिट पढ़ रहे हैं तो पेपर 1 में यूनिट 5 आपकी रिलीजन है, देन रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, ये एक टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा डाला है, ये आप नहीं कर पाओगे। बेसिकली सोशियोलॉजी ऑप्शन से लिया है क्योंकि क्वेश्चंस पूछ रहा है, रिलीजन, साइंस, सेकुलराइजेशन, रिवाइवलिज्म, इन सब पे क्वेश्चन पूछेगा एंथ्रो में, कुछ चीज़ों पे पूछे हुए हैं, राइट। जब पीवाईक्यू के लेक्चर में देखेंगे तब इस टॉपिक के सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, बट जो ये टॉपिक्स हैं, impact on Buddhism, Jainism, Islam and Christianity on Indian society and impact on these religions on tribal society। बेसिकली आपको ये देखना है कि इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है एंड टू बी पर्टिकुलर ट्राइबल सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है। तो बेसिकली जब हम रिलीजन पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे। सेक्रेड कॉम्प्लेक्स एंड जो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है, ये भी रिलीजन के साथ ही पढ़ लेना है, राइट। तो इसके जो भी पीवाईक्यूज हैं एंड जो थीम्स हैं, थिंकर्स हैं, सब आप एक साथ कर लोगे। उसका बेनिफिट ये है, मान लो इन्होंने पूछे हैं कुछ क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी, ये क्वेश्चंस पूछे हैं, एंड ट्राइबल सोसाइटी पे 2019 पे क्वेश्चन पूछा है। सिमिलरली अब जैनिज्म में आप देखोगे सिर्फ इंडियन सोसाइटी पे, क्या पता फ्यूचर में ये ओवरऑल पूछ ले। सेम वे में इस्लाम के क्वेश्चंस देखो, ट्राइबल सोसाइटी पे एक ही पूछा है, इंडियन सोसाइटी बहुत सारे पूछे हैं। सेम वे में क्रिश्चियनिटी पे, राइट। तो रिसेंटली ये क्वेश्चन इनफैक्ट 2025 में पूछा भी है। तो ये पीडीएफ है, इसमें पेपर 1 पेपर 2 के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रीअरेंज्ड हैं। ये फाइल आपको डे 0 पे अगर चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से चाहिए होगी, देन यू कैन डू दिस थिंग जो मैंने आपको बताया, रेटेड गूगल। अब बात करते हैं वन लाइनर्स। वन लाइनर्स का रोल क्या है?
सिलेबस में जितनी भी टर्म्स हैं उनकी वन लाइनर डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल आपका ये टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनलिज्म। तो सबसे पहले रीजनलिज्म की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इट इज़ द सेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी दैट इंडिविजुअल और ग्रुप एक स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन के लिए रखते हैं। सेम वे में कम्युनलिज्म का है। तो एक लाइन में आप अगर थिंकर की डेफिनेशन है देन इट इज़ ऑल्सो गुड, अदरवाइज जैसे भी है आपको ये चीज़ वन लाइन में लर्न करनी चाहिए। तो डे ज़ीरो पर अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए इस पर काम शुरू करूं आफ्टर प्रीलिम्स, स्टार का एक रीज़न है, तो कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट 10 कमेंट्स हमें चाहिए। गूगल पर फ्री ब्लॉग्स आपके लिए अवेलेबल करा दिए जाएंगे। सोशियोलॉजी में क्या है, एक टॉपिक जो सोशियो और एंथ्रो में कॉमन है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, जैसे डेफिनेशनल प्रॉब्लम है तो सिर्फ इतना आना चाहिए। जोग्राफिकल स्प्रेड है तो इतना आना चाहिए। कॉलोनियल पॉलिसी एंड ट्राइब्स है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी पता होनी, जिसमें से एक आपकी एसिमिलेशन आइसोलेशन पॉलिसी आ जाती है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। फिर ये इस डिटेल में अगर आप चाहते हो कि हम ब्लॉगिंग करें तो प्रीलिम्स तक टोटल 10 कमेंट्स वन लाइनर्स एंथ्रोपोलॉजी, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, विल डू इट फॉर फ्री। देन बात करते हैं डिटेल्ड कंटेंट की, सिलेबस वाइज टॉपिक। जो मैंने आपको कंटेंट की फाइल दिखाई उसी में एक बार देख लेते हैं कि मान लो टॉपिक है पहले हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले हम ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, सिनॉप्सिस पर जाकर ऑप्शनल गाइडेंस सीरीज में ये दो वीडियोस देखना, 300 एंड 320 प्लस कैसे स्कोर करना है। इसमें मैंने बात की है किस तरह से एक टॉपिक को इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ओरिजिन, थ्योरी, अगर थ्योरी नहीं है तो कोई कॉन्सेप्ट होगा, उसमें सेंट्रल आइडिया आएगा, एक्सप्लेनेशन, इमेज, फिगर, चार्ट, डायग्राम, क्रिटिसिज्म यानी कि डिमेरिट्स एंड मेरिट्स। एप्लीकेबिलिटी में 3 चीज़ें आती हैं, कहाँ एप्लीकेबल है और कहाँ नहीं है। जहाँ एप्लीकेबल नहीं है वहाँ ठीक है, जहाँ एप्लीकेबल है वहाँ पे इंडिया एंड वर्ल्ड। तो एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया, एप्लीकेबिलिटी इन वर्ल्ड एंड नो एप्लीकेबिलिटी, देन इवैल्यूएशन कंक्लूजन। तो कंटेंट कैसा दिखेगा, सिंपल टॉपिक लेते हैं। मान लो ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं, लोग जीएस पढ़ के आते हैं। एक आपने थिंकर की डेफिनेशन WHR रिवर्स के हिसाब से डिफाइन की, ये वन लाइनर होना चाहिए। अब ट्राइबल एरिया या ट्राइबल बेल्ट एक ही चीज़ है, बेसिकली इतने सिंपल आपको डायग्राम्स बना लेने चाहिए। ये मेरा हैंड रिटन, इतनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो एग्जाम में, राइट। मैंने ये रेशियो, ये लेंथ वर्सेस ये लेंथ, एग्जाम में मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, 9.5 और इस तरह से 10.5 सेंटीमीटर, ये एग्ज़ाम के लिए मैंने फिक्स किया हुआ था कि यहाँ इस कॉर्नर में बनाऊंगा इंडिया का मैप, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक इस तरह का मैप बनाया, राइट। फिर हिस्ट्री, बैकग्राउंड बेसिकली जो हम कर रहे हैं तो थिंकर्स की बात करेंगे, ठीक है, थिंकर्स। देन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इसमें प्री कॉलोनियल, कॉलोनियल, ये सारे एज हो गए। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस में क्या हुआ। हाँ, थिंकर्स में आप क्या करोगे, कुछ तो पेपर 1 के थिंकर जैसे मेलिनोवस्की है, राइट, क्लिफोर्ड ग्रीड्स हैं, ये सब पेपर 1 के थिंकर्स हैं। एंड पेपर 2 में जो रिलेटेड थिंकर्स हैं ये आप पेपर 2 के लिए रख सकते हो। कुछ थिंकर्स सोशियो से कॉमन है, सोशियो और एंथ्रो में बहुत सारे लोग कॉमन वर्क करते हैं। फिर इसके बाद चैलेंजेस या फिर आज की डेट में अप्रोचेस क्या हैं यानी कि लिमिटेशन। फिर कुछ चीज़ें आप और पढ़ोगे, आइसोलेशन एंड एसिमिलेशन, ये क्या 2 अप्रोचेस हैं और क्यों पढ़ेंगे। सिलेबस में जब हम PYQs देखते हैं, एनालाइज करते हैं, वहाँ आप देखोगे कि कुछ तो जनरल क्वेश्चन पूछे हैं, राइट। जैसे हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन कॉलोनियल पीरियड, हमने क्यों पढ़ा था हिस्ट्री 3 फेज में, कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल, तो ये सारा आप ये देखो इस तरह से हिस्ट्री पूछ रहा है, ठीक है। अब आप क्वेश्चंस देखोगे तो एक आपको ट्रेंड दिखेगा, आइसोलेशन, एसिमिलेशन, ये 2 अप्रोचेस हैं, इनके बारे में बात करनी है। या फिर वेरियस अप्रोचेस, 2 अप्रोचेस हैं, अगेन कौन सी ज़्यादा रेलेवेंट है। देन कंपेयर द अप्रोचेस, देन अप्रोच एडॉप्टेड कॉलोनियल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, आइसोलेशन एंड एसिमिलेशन डिबेट। देन एक और बफर जोन है। आप क्या समझ रहे हो, बेसिकली जो PYQs में क्वेश्चंस पूछे हैं वो नोट्स में एज हेडिंग्स आपके आने चाहिए। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ डिटेल्ड कंटेंट, सिलेबस वाइज टॉपिक। ट्रेडिशनल कंटेंट आपको पता है, मैं प्रो कंटेंट की बात करूँ, प्लस कंटेंट फ्रॉम PYQ हेडिंग। तो इन 2 को मिला के कंटेंट कैसे बनता है। एक तो ओवरऑल इमेज हो गई हमारे पास, थिंकर्स का पर्सपेक्टिव हमने देख लिया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो प्री कॉलोनियल, कॉलोनियल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, मेरी गलती है, बेसिकली दोनों एक ही चीज़ होती है,
राइट। देन आइसोलेशन अप्रोच, यहाँ पे कुछ हम आइसोलेशन के अप्रोचेस की बात करेंगे। देन क्रिटिसिज्म क्या है, देन एसिमुलेशन अप्रोच, उसके क्रिटिसिज्म, देन थिंकर्स क्या हैं दोनों पे, आइसोलेशन अप्रोच पे थिंकर्स क्या कहते हैं एंड एसिमुलेशन अप्रोच पे थिंकर्स क्या कहते हैं, फिर बैलेंस्ड अप्रोच पे थिंकर्स क्या कहते हैं, ये एल्विन का एक ऑल्टरनेटिव व्यू है। फिर हमें कोई अप्रोच क्यों सेलेक्ट करनी चाहिए, उनका जस्टिफिकेशन। देन केस स्टडीज़ आइसोलेशन के लिए, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, इंडिया के एग्जाम्पल और वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स आप कुछ जानते होंगे, एंड आइसोलेशन एंड एसिमुलेशन डिबेट जो क्वेश्चन पूछा है। देन इसके बाद आप एक एक दो दो चीज़ें करके टॉपिक को ख़त्म करते हो। सेम वे में मान लो हमें ये टॉपिक पढ़ना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रो टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनलिज्म। तो बेसिकली ब्रॉडली ये हेडिंग्स हैं, इंट्रोडक्शन, देन थिंकर्स में इंडियन थिंकर्स, देन उसके बाद फैक्टर्स ऑफ रीजनलिज्म, उसके बाद हम कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पे आते हैं कि ये 7-8 तरह के कंट्रीब्यूशन हैं, 2-2 3-3 पॉइंट में करेंगे। देन रीजनलिज्म का इम्पैक्ट, बेसिकली सिलेबस में जो लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू अंडरस्टैंडिंग रीजनलिज्म, बेसिकली रीजनलिज्म को भी हम चीरफाड़ करेंगे। क्यों, रीजन बता। यहाँ आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है रीजनलिज्म से डायरेक्टली एंथ्रो में। कम्युनलिज्म में देखो, जो क्वेश्चन इससे आ सकता है, इससे आ सकता है, वो यहाँ पे आ ही सकता है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग कम्युनलिज्म, तो फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग रीजनलिज्म भी पूछ सकता है। ठीक है, या फिर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग एथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट भी पूछ सकता है। राइट, तो सेम वे में हमें अलग अलग हेडिंग्स प्रिपेयर करनी चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि मैंने अलग अलग हेडिंग्स की बात क्यों की है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कम्युनलिज्म की बात करें तो थिंकर्स के बाद हमारे नोट्स में फैक्टर्स ज़रूर होने चाहिए। इंट्रोडक्शन, थिंकर्स की बात कर ली हमने, इंडियन थिंकर की बात कर ली, कंट्रीब्यूशन जो सिलेबस हेडिंग है, देन कम्युनलिज्म कैसे ओरिजिनेट हुआ, फैक्टर्स क्या हैं, डायमेंशन ऑफ कम्युनलिज्म भी एक और टॉपिक है, कम्युनलिज्म इंडिया में कैसे है, वायलेंस की बात। तो बेसिकली जितनी भी डायमेंशंस हो सकती हैं आप वो सब कवर करोगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 75 डेज में अगर ये सब करना है तो फिर वीडियोस पे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। पहले स्पेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। बेसिकली जब हम नोट्स बनाते हैं किसी चीज़ के तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा दे देना चाहिए। इस तरह से मैं कुछ मैप्स दिखाता हूँ ज्योग्राफी के जो एंथ्रो में रेलेवेंट हैं। BS गुहा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन ये वाले मैप भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का मैप है एंड ये लिंग्विस्टिक रीजन्स। देन ये मैप जो ट्राइबल बेल्ट का मैंने आपको शो किया था वो ये मैप है। देन शेड्यूल्ड कास्ट, इनिशियली मैंने कुछ मैप प्रिंट किए एंड मैप के ऊपर बेसिकली ये बनाने का तरीका क्या है, प्रिंटेड मैप लो, उसके ऊपर पेन रख के दूसरे पेज पे छाप के प्रैक्टिस करो। विद टाइम आप लर्न कर जाओगे। डिटेल में सीखना है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको लाइव करके शो कर दूंगा। ठीक है, देन इस तरह के कुछ मैप्स हो गए। बेसिकली हम मैप को ही अपना आंसर बना लें इस तरह से, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ लिख लेंगे। नोट्स बनाते हुए हम मोस्टली गलतियाँ क्या करते हैं कि पूरा विदाउट अ मार्जिन ऐसे लिखने लगते हैं, तो बाद में इन फ्यूचर कुछ भी एडिशन पॉसिबल नहीं होता या फिर गिचपिच हो जाता है। हमें नोट्स कुछ इस वे में बनानी चाहिए कि स्पेस रखें, राइट, और बाद में अगर कुछ ऐड ऑन करना हो तो फिर आपके पास थोड़ा स्पेस है चीज़ों को लिखने के लिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंथ्रो के लिए अगर आपको सिलेबस कवर करना है तो शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में कवर कर सकते हो। अभी फ़िलहाल एंथ्रो का कंप्लीट कोर्स सिनॉप्सिस पर नहीं है। फ़िलहाल ये 2 बैचेस हैं, राइट जिसमें PYQ और ई बुक है, दूसरा टेस्ट सीरीज़ है। लेकिन अगर आप शॉर्ट वीडियोस का कोर्स चाहते तो वी कैन ट्राई कि कुछ AI जनरेटेड मेनली, जिसमें हम 1 से 3 मिनट में कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें, शॉर्ट वीडियोस एक अलग यूट्यूब चैनल पे डालें। इसमें काफ़ी एफर्ट लगेगा एंड इस पे आपके रिस्पॉन्स मैं जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में कि क्या इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर इसके लिए भी 10+ कमेंट्स आते हैं तो वी कैन थिंक, राइट। तो बेसिकली अगर हम इन 6 चीज़ों को प्लस वीडियोस को थोड़ा सा दरकिनार करके काम करें तो एंथ्रो को 75 डेज़ में मास्टर किया जा सकता है। टाइम लगेगा, बहुत लगेगा, एंड इनिशियली अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा तो फिर टॉप 100 थीम्स जो PYQ की फाइल मैंने बताई उसमें से ले सकते हो। एंड वीडियो कंक्लूड करने के जस्ट पहले आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, डे 0 पे अगर आपको PDF चाहिए देन गूगल पे जाके एक बार अपने रिव्यू डाल सकते हो। थैंक यू।